यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदवानी। राम जबहि प्रेउ निज माया, मोहि सुनऊ रघुराया। तब विवाह में चाहूं कि न, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कयऊ सहरोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल तक हमने जाना था, उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और दीपावली के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा कहकर न बन पाएगा, यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी के साथ प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदास श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। तो यहाँ तक हमने कल जाना था और अब हम जान लेते हैं इस रामचरितमानस का उद्देश्य। तो उद्देश्य एक अच्छा उचित कार्य है, मंदिर का निर्माण। तो वो मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में अवश्य बताएं। ये गांव की मंदिर की वीडियो है जिसे हम चाहते हैं थोड़ा इम्प्रूव कराना, तो और पंडित जी बिठाना वहाँ पर, तो इसीलिए ये सब प्रयत्न मैं कर रही हूँ और इसमें आपका सहयोग चाहती हूँ ताकि मैं इस कार्य में पूर्ण हो सकूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इतना ही मैं आप लोगों से चाहती हूँ। और 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि आप वो भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। जन कहूँ कछु अदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जन भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगो करो ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अजय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अग खगन बधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम के नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए सब बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तम राम नाम
सोई सोम, अबर नाम उडगन विमल, बसहूँ भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा, यानी कि ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जबहि प्रेऊ निज माया, मोहि हो कोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कि न प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनि मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजई जी मोहि जजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊ सदा तिनय के रखवारी, जिमि बालक रखई महतारी। गै शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है, यानी अपने हाथों से अलग करके उसे बचा देती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समस्तास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। अर्थात मात्र प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वे मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्हें मैं अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, इसमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म सोशहि सब नारी। हे मुनि सुनो, प्राण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी बल के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर
सर्वथा सोख लेती है। काम काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्हें कहे शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि शिव मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिम तिन्हि दहि सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममतामयी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रुक निकिर सुखकारी, नारी निवृत रजनी अधिकारी, बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी संप्रिय कही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकार रूपी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अब अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीना निवारण, मुनि में ये जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए, करहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अर प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम है। जे ना भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंकाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संत ने के गुण कहूँ, जिन्हें ते मैं उन्हें के बस रहा हूँ। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। पट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि को बुद्ध जोगी। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि मैं उस पाठ का जो अनुवाद है वो कर देती हूँ, ताकि सब लोगों को इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं इसका हिंदी रूपांतरण हर एक दोहे का कर रही हूँ। यही मैं अच्छे से इसलिए आराम से पढ़ रही हूँ कि भाई सभी लोगों को समझ में आए। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, पिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी।
सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुना सागर संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तीने कहू देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुख से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करती हूँ। अब अरण्यकांड पाठ अपनी पूर्णता की ओर है, और तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए भी अवश्य कहिए। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।